भिवंडी तालुका के खोनी ग्राम पंचायत अंतर्गत शान होटल के सामने दिनांक 27 जनवरी 2023 को रात में बिल्डिंग का दीवार नीचे दुकान पर गिरने से दुकान में सो रहे माजिद नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 7 महीना बीत जाने के बावजूद भी बिल्डिंग मालक व खोनी ग्राम पंचायत द्वारा मृत्यु के परिवारों को कोई मदद न मिलने से आहत होकर भिवंडी पंचायत समिति के माजी सदस्य व माजी सरपंच खोनी सोहेल नवाब बेग व उनके टीमों ने बिल्डिंग मालक से मिलकर मृत्यु के परिवारों को 1 लाख रुपए की मदद दिलाई, जिससे मृत्यु के परिवारों ने सोहेल नवाब बेग व उनके टीमों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भिवंडी मनपा माजी सभापति शिक्षण मंडल व माजी नगर सेवक राजू गाजेंगी, बिल्डर तबरेज अंसारी, बाकर सैयद, इरशाद शेख, मुबीन शेख सहित भारी संख्या में मान्यवर उपस्थित थे। सभी लोगों ने सोहेल नवाब बेग व उनके टीमों के इस कार्य को लेकर सराहना की। तो वहीं सोहेल नवाब बेग ने खोनी ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच सुनंदा संतोष मुकादम व खोनी ग्राम पंचायत के प्रति कई गंभीर लगाए आरोप। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। दुकान गिरने से हादसा हो गया था, तो उसी की मदद के लिए सुहेल भाई सब मिल करके मदद के लिए कुछ बुलाए हैं और दीवार है। क्या हुआ था हादसा हुआ था, दुकान था कपड़े का, उन्हीं में सोए हुए थे, तो मलबा गिरने से दब कर उनकी जान चली। ये आनंद भाई कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग के है और ये यूनुस भाई अपने साथी जितने भी साथी अपने सरप्राइज कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा शॉर्ट के अंदर कि ये महिला आज जो अपने बीच में खड़ी है, 6-8 महीने के अंदर इसका पति इससे एक हादसे में चला जाता है ग्रामीण के अंदर। इसके पति को इंसाफ नहीं मिलता है, उस वजह से पब्लिक आज हमारे पास रोज़ आती है। जनवरी महीने में हादसा हुआ और आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। तो इनको शर्म नहीं आती है ये गांव की जो लोग जो जिम्मेदार बनते हैं अपने आप को, कि एक मरे हुए आदमी का पैसा भी खाने को कम नहीं करते। तो ये उनका भाई है, ये उनकी विधवा है, सामने खड़ी है। और मैंने इसलिए हमारे सब लोग जनता को आपको बोला, वीडियो भी चला था कि मैं ये जो रकम आएगी अभी आधे घंटे में आएगी जो इनको देना है, ये मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं ये सब लोग के सामने, ये आनंद भाई के सामने इन लोग सब मिल के मेहनत करके ताकि वो रकम इनके तक डायरेक्ट पहुँचे। और ये आनंद भाई ने बोला था कि सोल बात तुम तुम्हारे हाथ में लो और तुम भेज दो, लेकिन मैंने नहीं लिया वो काम नहीं करूँगा। इन्होंने ग्राम पंचायत खोनी ने 3 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया है ये बिल्डिंग के ऊपर, जिसमें संतोष मुकादम जो सरपंच थी हमारी, हमने उससे बहुत विश्वास किया था गाँव में। ये गांव के अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों ने 11 मुसलमानों ने उससे विश्वास किया था कि ये भाई कुछ करके दिखाएगी, गांव का विकास करे, लेकिन ऐसा हमको नहीं हुआ। इस गांव के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और मैं यहाँ के जो प्रशासक नए आए हुए और जो यहाँ के नई सेक्रेटरी आई सिद्धे मैडम, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ और ये चाहूँगा कि ऐसे धोखाधड़ी इमारत को ध्यान रखें और लोगों को न्याय दिया जाए। किस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप कर रहे हैं आप? मैं भ्रष्टाचार आरोप इस तरह कर रहा हूँ, इन्होंने एक पेपर पे तोरण के एनओसी का 3 लाख रुपये लिए, जबकि इमारत गिरने के बाद पावर और नल कनेक्शन काटा जाता है, धोखाधड़ी इमारत को घोषित कर दिया जाता है। इन्होंने रिपेयरिंग परमिशन दिया जबकि उनको देने का राइट नहीं है। ये MMRD के अंदर में एरिया गया है, काटाई और खूनी, ग्राम पंचायत को देने का राइट नहीं है कोई परमिशन। इनको रिपेयरिंग का परमिशन देने के लिए इन्होंने 3 लाख रुपये लिए, रिपेयरिंग का परमिशन 3 लाख रुपये इन्होंने, जो इनकी इमारत थी। और उनको बोला गया है, जो हमारे व्यापारी थे उनको क्या बोला गया है कि वहाँ पे एक जान चली गई है, उनको पैसा लगेगा, ऐसा पैसा उनको पट्टी पड़ा है। और ये बेचारे मुल्क में डेढ़ से हमने और हमारे गाँव वाले इनको वहाँ से बुलाया और इनका हक देने के लिए पूरा गाँव भाड़ी भाड़ी के साथ खड़ा है। जो 3 लाख रुपए इनको मिलना चाहिए था ग्राम पंचायत दिखाते भाई, आप पब्लिक से आप इंटरव्यू ले सकते हैं जो भी यहाँ चलता है। सबसे पहले तो मैं सोहेल नवाब बेग का शुक्रिया अदा करूँगा हम सब की तरफ से कि उन्होंने जिसका हक था उसको उसका हक दिलाए। जैसा कि अभी सोहेल भाई ने बताया, मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि इन्होंने जो पैसा लिए, अब ये परमिशन का है और सुनने में तो ये तक आया है कि इन्होंने इनका नाम बोल के लिए कि भाई जो मर गए हैं उनके विधवा को हमको पैसा देना है तो हमको ये पैसा आप लोग दो, इनका नाम बोल के, लेकिन पैसा सब वो लोग ने गबन किए, भ्रष्टाचार किए। ठीक है, वो अलग बात है।
लेकिन हम सोहेल भाई से इस मामले में पूरी सहमति रखे और हमारे को बहुत अच्छा लगा कि सोहेल भाई ने हकदार को उसका हक दिलाया, उनसे बात करके, उनसे मीटिंग करके, जो नामुमकिन हो चुका था। लोगों के दिमाग में ये था कि भाई अब उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मगरमच्छ अगर कुछ खा ले तो उसके मुंह से निकालना पॉसिबल ही नहीं रहता। लेकिन अब जनवरी हुआ, 7 महीना हो गया है, रात में 3 बजे हुआ था यह हादसा। लेकिन सोहेल भाई ने अपनी मेहनत करके, जो भी इनके साथ में सब लोग थे, मेहनत किए, उनसे मीटिंग किए, उनसे बार बार उनसे कांटेक्ट किए और इन लोग से भी कांटेक्ट किए, और जो भी इनसे बढ़ देखो जो इनको मिल रहा है वो बहुत बड़ी इतनी है कि सबसे बड़ा तो जो इंसान चले गया वो है। लेकिन फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी से सोहेल भाई से जितना हो सका उन्होंने उनकी हेल्प किए, और हम सब की तरफ से हम सोहेल भाई के शुक्रगुजार हैं। अभी फिलहाल उनको कितनी की मदद की जा रही है? अभी फिलहाल सुनने में ये आया है कि भाई इनको वो लोगों की तरफ से 1 लाख रुपया इनको मुआवजा दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार चला है, बड़ा अफसोस का मुकाम है। हमारे बीच में एक ऐसे पंचायत से खूनी ग्राम पंचायत में सरपंच है जो बेवाओं और यतीमों का तक पैसा खा जा रहे हैं। बड़ा अफसोस का मुकाम है। और मेरे यहाँ पर सोहेल नवाब बेग जो मेहनत करके उनको बिहार से बुलाए, उनके लिए 1 लाख रुपए की जो मदद इन्होंने दिलाए, और राजू गांधी की साहब और मनोज भाई, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने मेहनत करके इनको 1 लाख रुपए, और ये जो 3 लाख रुपए इनके नाम पे लिए भ्रष्टाचार का ग्राम पंचायत पे, उनके ऊपर यहाँ के आवाम को समझना चाहिए, पब्लिक को समझना चाहिए कि बेवाओं का पैसा, यतीमों का पैसा, कब्रिस्तान का पैसा यहाँ की ग्राम पंचायत खा रही है, यहाँ पर लोग खा रहे हैं। बड़ा अफसोस का, यहाँ नौजवान लोगों को जागरूक होना चाहिए। और सोहेल नवाब बेग जैसे जिन्होंने ये काम किया है, हमारी पूरी टीम और हमारे जितने भी नौजवान साथी है, बुजुर्ग भाई, बुजुर्ग लोग हैं हमारे, जो मैं इनके तरफ से इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारी बहन को जो पैसे नहीं मिलने वाले थे गवर्नमेंट जगह के, इन्होंने दिलाए, हक की आवाज़ दिलाए। इसी तरह हम नौजवानों को रोड पर आना पड़ेगा, हक की आवाज़ दिलाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत में तो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। अपंग लोगों के भी पैसे ये लोगों ने खाए, जो हमारी महिला मंडल औरतों के जो पैसे आते हैं, इसके ये भी पैसे भी इन लोगों ने खाए। बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। सीओ, वीडियो और तहसीलदार से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जिला अध्यक्ष से मेरी गुजारिश है कि ग्राम पंचायत पे ध्यान दें। यहाँ अंधाधुंध चला है, भ्रष्टाचार चला है, फुल दादागिरी, फुल ये चला है, कोई पेपर वर्क नहीं है। देखा जाए तो भ्रष्टाचार तो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, जो आज तक हमने सुने नहीं थे। अभी हाल ही में मेरे को मालूम पड़ा है कि 8 जून को 3 लाख समथिंग 27-28 हज़ार रुपए के औरतों के पैड बांटे गए। सैनिटरी पैड जो आते हैं, जो माहवारी के टाइम औरतों को दिया जाता है, इन्होंने 3 लाख रुपए के वो बांटे। वो 3 लाख रुपए के कहाँ बांटे ये इनको ही पता है, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ पेपर पे बांटे। बराबर। उसके बाद में डस्टबिन आई है, डस्टबिन कहीं रखा नहीं गया है, एक भी जगह वार्ड में कहीं डस्टबिन नहीं है। उसके अलावा ये कहीं का नहीं छोड़ रहे, अरे कब्रिस्तान का तक पैसा खा ले रहे। मेरा तो बोलना ऐसा कि जिन्होंने कब्रिस्तान का पैसा खाए हैं, उनको ये कब्रिस्तान में उनकी मैयत दफन करने के ऊपर मेरा ये है कि उसको उनको या दफन भी मत होने दो, उनको गांव के बाहर दफन करो, नहीं तो वहाँ भी फिर भ्रष्टाचार चालू कर देगी। तो ये सबसे एक ये थी कि श्रीमंत ग्राम पंचायत इसको कहा जाता था। जब सोहेल नवाब बेग, मेरे को अच्छी तरह याद है, सोहेल नवाब बेग ने जब ये ऑफिस खरीदे और इसकी ओपनिंग के लिए गणेश नाइक साहब को, हम दोनों ही थे जो गणेश नाइक को यहाँ तक लाए थे। बहुत रुकावटें आई लेकिन हमने लाए, और उस टाइम पे इसको श्रीमंत ग्राम पंचायत का कहा था। आज सबसे बड़ी करप्टेड और भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत का खिताब इसको मिला है, तो बड़ी शर्म की बात है, ये चंद लोगों की वजह से मिला। सोहेल नवाब बेग साहब जैसे हमारे भाई हैं, उन्होंने बहुत जद्दोजहद करके जैसे भी इनको गरीब है, मतलब बेवा जो जिसका इंतकाल हुआ, बेवा को मतलब जो भी करवाया, उसमें इनका सबसे बड़ा योगदान है। और हमारे राजू भाई गजेंद्री, ये हमारे आनंद भाई कॉन्ट्रेक्टर, और हमारे मनोज भाई गिलानी, और महेश भाई, और एक और मनोज भाई हमारे, और हमारे सबसे बड़े उनके बाद नहीं महेश भाई आमदार साहब, उन्होंने भी सोहेल भाई के साथ बहुत कोऑपरेट किया। सोहेल भाई जैसा भी आपको अच्छा लगे करो। मैं तो बोले कोई भी गरीबों के साथ
महेश भाई ने भी अपने महेश भाई आमदार उन्होंने भी बहुत बड़ा अच्छा योगदान दिया इसमें। और हमारे सोहेल भाई ने सबसे ज़्यादा इसमें मतलब ये मुद्दा उठा के बहुत अच्छा काम किया। मतलब कैसा देखो ये उनकी बेवा है, ये उनकी बेवा है, कैसा किसी को कुछ अच्छा भला हो जाए सोहेल भाई कैसे ये सब मामले में आगे रहते हैं। और गाँव के मतलब कोई भी बच्चे हो कैसे जैसे जो भी हो, सोहेल भाई किसी की भी मतलब प्रॉब्लम रहती है तो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हर चीज़ में सोहेल भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मनोज भाई मैडम सर भैया पशु भैया आज हमारे सोहेल बेग इनके वजह से जो कुछ महीनों पहले शान होटल के सामने के बिल्डिंग का एक पार्ट नीचे एक हादसा होके एक बच्चे का मौत हुआ था और उस परिवार बहुत तकलीफ में था। बिहार से वो लोग बिलोंग करते हैं और ऐसे फैमिली को कुछ ना कुछ मदद होना चाहिए। उस जीत पकड़ के सोहेल भाई थे और सोहेल भाई के प्रयत्नों की वजह से मैं उस बिल्डिंग के लोगों से संपर्क किया और बिल्डिंग वालों ने भी एक उनकी अच्छी सोच रखकर उस घर वालों को कुछ ना कुछ मदद होना चाहिए, आर्थिक मदद होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट करके उनको आर्थिक मदद किया। और इसके लिए मैं सब श्रेय हमारे सोहेल भाई को देता हूँ। सोहेल भाई के कोशिशों के वजह से और उस बिल्डिंग के लोगों के वजह से आज उनको एक बेनिफिट, एक बच्चे का तो जो वो कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, परंतु एक फाइनेंशियली उस परिवार के लिए एक अच्छा सा सुकून वाला नींद आना चाहिए, कुछ उस पैसे से उनका मदद होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने वो दिलाने का कोशिश किया। इसके लिए मैं सोहेल भाई से एक बार और अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे कलाम खान बिक्री वाले वो और उनके पूरे साथी मेरे पास आए थे। उन्होंने बोला सोहेल भाई पहले सरपंच अपने ग्रुप का था तो आज तक उसको मुआवजा मिल चुका था, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? आज 7 महीना हो गया कुछ नहीं मिल रहा है। अपना आमदार होने के बाद अपने ग्रुप का आमदार है, अपने ग्रुप के सब लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा उन्होंने सवाल जवाब किया मुझसे। तो मैंने राजू काजानी को फ़ोन किया, फ़ोन करके मैंने तबरेजा को बुलाया, समाजवादी पार्टी के सचिव। सबसे पूरे गाँव में कोई पार्टी का मसला नहीं था, ये सब पक्ष का मसला नहीं था, ये किसी के हक दिलाने का मसला था। तो मैंने उस वजह से सबको जमा किया और ये मीटिंग लेके मैंने ये काम कर दिया। आगे की बात आपको तबरेजा खुद बताएंगे। ऐसा है कि ये जो फैमिली के आदमी गुजर गए हैं एक्सीडेंट में, एक फैमिली मजबूर होकर के चली गई थी बिहार। अब बिहार जाने के बाद हम मजबूर हो गए थे। वो लोग बहुत गरीब परिवार से भाड़े से मकान ले करके दुकान करके अपना घर खर्चा चलाते थे। वो भी खर्चा 2020 के बाद से चल नहीं रहा था और उसी में बेचारा जो है दिन में काम करता था, रात को सोता था और अचानक जो है एक्सीडेंट होने से हम जगह पर ख़त्म हो गए। और गांव के सभी पॉलिटिक्स, मैं नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस का हो या किसी का भी हो, सभी लोगों ने, किसी ने उसकी मदद नहीं किया। ये छोटे तबके लोकल लोग जो है, सोहेल हो या बेकरी वाले हो या सरफराज भाई हो, लंबू ये गजनी भाई हैं, ये लोग के प्रयास से सामने वालों ने उनके ऊपर राम कर करके बहुत गरीब परिवार के हैं, इसलिए उनको 1 लाख रुपये की मदद किए कि कैसे भी कर करके वो बेवा का जो है गुजर सफर हो जाए। उसके लिए उसको सोहेल नवाब बेग ने बिहार से टिकट का पैसा अपने पास से भेज करके उसको बुलाए। अब बुला करके सभी लोगों के सामने ये प्रोग्राम नहीं है, उसको प्रोग्राम मत समझो कि ये प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्राम नहीं हुआ। उसको अनुदान इन लोगों की मदद से जो है गजनी भाई के हाथों से उसको दिया गया है। और ये छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। इसी तरीके से गौसिया मस्जिद का जो था, आज ही सबनम का जो है कुछ ना कुछ मिला है तहसील से आते हैं। मुझको ऐसा रिपोर्ट है कि 4 लाख रुपए के तहसीलदार आपत्ति से 4 लाख रुपए का चेक मिला है, लेकिन यहाँ पर वही कांड हुआ है।
तो तहसीलदार साहब ने यहाँ पर क्यों उस गरीब बेवा को नहीं कुछ दिए, जबकि इसको देना चाहिए। और मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट अपने लोगों से करूँगा कि तहसीलदार के यहाँ भी जा करके बात को पहुँचाए और एक शीट भी दिखाए कि देखो वहाँ पर तहसीलदार ने एक छज्जा गिरने से मौत हुई, तो अभी बारिश के टाइम पर चंद दिन हुआ उसको पैसा मिला, लेकिन ये गरीब मजबूर कम उम्र, ऐसा नहीं कि उम्र दराज है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र मुझको लग रही है 25-26 साल ऊपर होगी, लेकिन उसको एक पैसा मुआवजा तहसीलदार साहब ने नहीं दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टीम से कि जाए और कोशिश करे कि तहसीलदार से भी उसको आर्थिक मदद मिले। मैं 2 बात और बोल गया मेरी न्यूज़ के अंदर, माफ़ी चाहता हूँ। ये जो शान होटल का पूरा एरिया पड़ता है, यहाँ पे हमारे मेरा छोटा भाई सरफराज शान, इसकी बहुत बड़ी मेहनत है इसके अंदर, सब सेठ लोग के कॉन्टेक्ट में रहता है। और इसको मैंने माना कि सबके व्यापारी की हमारे ग्रुप की तरफ से कोई व्यापारी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, सबको लेके चलना ये इसका काम है। ये पूरी टीम की तरफ से मैं, मेरे ओनली फ्रेंड का पूरा ग्रुप, मेरा रसूलाबाद का ग्रुप, सबकी तरफ से मेहनत है। मैं सभी को शुक्रिया देता हूँ। और राजू का जी अब यहाँ तक पहले बार मेरे ऑफिस में है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कभी भी आ जाए काम पड़े, स्वयं आप लोगों की टीम को आप याद करें, शुक्रिया।